गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुभाष कुमार कासमा। तो बेटा हम कर रहे थे सिविजन मैथ्स में चैप्टर 11 कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर कर रहे थे चैप्टर 11। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे बेटा। 11 नंबर चैप्टर है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने 14 तक सम कर लिए थे, 14 से आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे सम को। तो बेटा आपने आलोक मैथ क्लासेस सुभाष कासमान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। सभी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं आपको रेगुलरली लूँगा। रेगुलरली आपके पास कंटिन्यूअसली आपके पास वीडियो आएगी, रिकॉर्डेड वीडियो, तो आपको मैं पूरी हेल्प करूँगा। तो आपने भी अपना पूरा 101% अपना देना है। जो भी वीडियो मैं भेजूँगा तो वो वीडियो आपने देखनी है, उसका होमवर्क करना है और उसकी सृजन से जितनी मैं हो सके उतनी आपकी हेल्प करूँगा। ओके बेटा, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 में क्वेश्चन नंबर 14 जो है, 13 तक हमने कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14, 2 स्टेशंस ड्यू टू, आप देखिए, आप यहां से देखिए, 2 स्टेशंस ड्यू साउथ ऑफ लर्निंग टावर विच लीन्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड ए डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी। वो कहता है 2 स्टेशन है, ठीक है। लीनिंग टावर, लीनिंग का टावर का मतलब झुका हुआ टावर, यानी कि जो टावर है वो बिल्कुल झुका हुआ है, ठीक है। विच लीन्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम इट्स फुट, जो उसके फुट से ए और बी के डिस्टेंस पे है। अल्फा बीटा द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, और टावर का जो स्टेशन, ये जो स्टेशन है, इनके टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमें अल्फा और बीटा दे रखा है। प्रूव दैट इट्स इंक्लिनेशन थीटा टू दी हॉरिजॉन्टल इज गिवन बाय कोट थीटा। वो कहता है हमें थीटा जो इसका इंक्लिनेशन दे रखा है गिवन बाय, हमें प्रूव करना बेटा कोट थीटा इज इक्वल टू बी कोट अल्फा माइनस ए कोट बीटा बाय में बी माइनस ए, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे पास लीनिंग टावर, लीनिंग टावर का मतलब झुका हुआ टावर है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक लीनिंग टावर है, सबसे पहले मैं सीक्वेंस लिख देता हूं। देखिए आप, वो कहता है लीनिंग टावर, लीनिंग टावर, लीनिंग टावर का मतलब एक झुका हुआ टावर है हमारे पास। ये हमारे पास एक लीनिंग टावर है, ये एक लीनिंग टावर है, ठीक है बेटा। ये टावर जो है ना वो इस तरीके से झुका हुआ है, ठीक है। ये एक लीनिंग टावर है और इस टावर के फुट से ये हमारे पास है ए मीटर, ये टोटल हमारे पास जो है ये है हमारे पास ए मीटर, और यहाँ पे ये है आपका बी मीटर, ये आपका बी मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ए मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमारे पास, ठीक है। इसका नाम देंगे हम, इसको देंगे ए, इसको देंगे बी, इसको देंगे सी, और ये हमारे पास है डी। आप देखिए ध्यान से, ये हमारे पास एक टावर है, लीनिंग टावर मतलब झुका हुआ टावर है। इस टावर से ए डिस्टेंस पे हमारे पास ए पॉइंट है और इस टावर से बी डिस्टेंस पे जो हमारा पॉइंट है वो बी है। देखिए ये हमारे पास एक लीनिंग टावर है, इस टावर से जो ए डिस्टेंस पे ए पॉइंट पर, यानी कि ये जो डिस्टेंस वो ए है और इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है वो बी है। अब इस ए पॉइंट से इस बी का एंगल ऑफ जो एलिवेशन है हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमें देखा है बेटा अल्फा, ये हमें अल्फा दे रखा है, और इस पॉइंट से ये जो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमें दे रखा है बीटा, ये हमें अल्फा दे रखा है, और ये अल्फा और ये हमें दे रखा है बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, ठीक है। ये हमें दो दे रखे हैं अल्फा और बीटा। अब बेटा देखिए ध्यान से सभी बच्चे, सबसे पहले ये इसको हम मिला देंगे बिल्कुल सीधा और इसको आगे बढ़ा देंगे, इसका नाम दे देंगे ई, और ये हमारे पास है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ठीक है। ये है हमारा 90 डिग्री। अब इस पार्ट को हम लेट करेंगे x और इस पार्ट को हम लेट करेंगे h, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में देखो क्या प्रूव करना है, हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है कोट थीटा इज इक्वल टू बी कोट अल्फा माइनस ए कोट बीटा बी माइनस ए। देखो 2 हमारे पास स्टेशन है, 2 स्टेशन हैं, ठीक है। जो ये हमारे पास एक लीनिंग टावर है, टावर से ए, देखो ए स्टेशन, एक स्टेशन यहाँ पर है ए डिस्टेंस पर, और एक स्टेशन यहाँ पर है बी डिस्टेंस पे। इस स्टेशन से इसका टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फा, और इस स्टेशन से यहाँ से इसका जो टावर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें दे रखा है बीटा, और ये हमारे पास, ये हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये x है और ये h है। तो पहले इसके बारे में आप जितना लिख सकते हो उतना लिख सकते हो। आप लिख सकते हो लेट डी ई एच मीटर, लेट डी ई एच मीटर, सी ई एक्स, लेट सी ई एक्स, बी सी बी, ए सी हमारे पास ए, ठीक है ना। पहले इसके बारे में जितना आप लिख सकते हो उतना आपने लिखना है। अब बेटा मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, कौन से ट्रायंगल ले रहा हूँ, मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ सबसे पहले डी सी ई। तो पहले जो मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ वो लूंगा बेटा डी सी ई, इन ट्रायंगल डी सी ई।
ठीक है, पहले ये वाले ट्रायंगल लेने हैं DCE। आपने राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है, जितनी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स है वो सारी लेनी है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले आपने लेनी है DCE, उसके बाद जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो लेनी है आपने DCB, उसके बाद जो राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है वो लेनी है DCE। तो पहले हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे बेटा, पहले लेंगे DEC या DCE, उसके बाद कौन सी लेंगे DEB, उसके बाद कौन सी ट्रायंगल लेंगे DEE, यानी हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जहां पे डबल ट्रायंगल आ जाए, ट्रिपल ट्रायंगल आ जाए, वहां पर हम क्या करते हैं बेटा, वहां पर हम करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां करेंगे बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे। तो यहां पर परपेंडिकुलर देखो कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास h है, परपेंडिकुलर h है, और बेस हमारे पास क्या है बेटा x। परपेंडिकुलर बेस होता है टेंजेंट थीटा। अब ये हमारे पास है थीटा, ये वाला जो एंगल है वो हमें थीटा दे रखा है, ये हमारे पास है टेंजेंट थीटा, ठीक है बेटा। लेकिन हमें दे रखा है यहाँ पर कोट थीटा, देखिए यहाँ पर दे रखा है बेटा कोट थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि इसका रेसिप्रोकल h/x का रेसिप्रोकल कर देंगे तो x/h हो जाएगा, ये हो जाएगा x/h, ये क्या बन जाएगा, कोट थीटा बन जाएगा। देखिए टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोट, यानी कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो टेंजेंट का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा x/h, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होता है कोट थीटा हो जाएगा। तो इसको आप, एक तो ये वैल्यू आ गई, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हो आप। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम ट्रायंगल लेंगे, पहले लिखी मैंने DCE, अब हम क्या लेंगे बेटा DEB, अब लेंगे DEB, इन ट्रायंगल DEB, या पहले ये भी ले सकते हो DEA भी ले सकते हो, ठीक है ना, इन ट्रायंगल DEA भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल DEA, यानी तो इन ट्रायंगल DEA, यानी कि ये वाले ट्रायंगल DEA, ये कंप्लीट ट्रायंगल लेते हैं। इसमें भी आपने ऐसे करना है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है h, परपेंडिकुलर हमारे पास है h, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, बेस कितना होगा देखो, यहां से लेकर यहां तक, तो ये हमारे पास a है, यहां से लेकर यहां तक, ये देखो बेटा AC ये आपका a है, यहां से लेकर यहां तक a, और ये आपका x है, तो a प्लस में x हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस में x, ठीक है ना। परपेंडिकुलर और बेस, देखो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास h, और बेस हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास है यहां से लेकर यहां तक a है, और ये x है, तो a प्लस x हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा टेंजेंट थीटा, थीटा हमारे पास क्या है अल्फा, टेंजेंट अल्फा। लेकिन हमें निकालना है कोट अल्फा, हमें क्या निकालना है कोट अल्फा। तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये आएगा a प्लस में x/h, और टेंजेंट अल्फा का जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा, कोट अल्फा आ जाएगा, ये आएगा आपका कोट अल्फा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए ये हमारे पास है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हमारा h है, और बेस हमारे पास कितना है, यहां से लेकर यहां तक a है, ये हमारे पास a है, और ये है x, तो a में x ऐड करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा a प्लस x, तो परपेंडिकुलर बेस टेंजेंट अल्फा। लेकिन हमें निकालना है कोट अल्फा, क्या निकालना है, कोट अल्फा। तो कोट अल्फा जब निकालेंगे तो इसका हम क्या करेंगे बेटा, रेसिप्रोकल करेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे a प्लस x/h, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, कोट अल्फा आएगा। इसके बाद अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, अब इसके बाद जो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं वो ये वाली ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल DEB, अब मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल DEB, इसको भी ऐसे करना आपने परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस कितना है, बेस हमारे पास है b प्लस x, बेस हमारे पास है b प्लस में x। तो परपेंडिकुलर बाय बेस हमारे पास होता है टेंजेंट बीटा, ये हमारे पास बीटा है, देखो बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारे पास है टेंजेंट बीटा। लेकिन हमें निकालना है कोट बीटा, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास b प्लस में x/h, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा बेटा, कोट बीटा। चलिए ये हमारे पास बन गई थर्ड इक्वेशन, कोट बीटा, ये बेटा बीटा है हमारे पास, कोट बीटा, ये बीटा है। चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले देखिए ये हमारे पास एक टावर है, लीनिंग टावर का मतलब झुका हुआ, जैसे पीसा की झुकी हुई मीनार जो है वो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास एक लीनिंग टावर है, ये एक लीनिंग टावर है, ऐसे है, ठीक है। और यहां से एक स्टेशन है, ए पॉइंट पे ये एक स्टेशन है,
ये कितना डिस्टेंस इसका a मीटर। इस पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है अल्फा। अब यहां से इसके टावर के फुट से ये हमारा दूसरा स्टेशन है बी स्टेशन। अब ये वाला डिस्टेंस है b। अब इस स्टेशन से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास है बीटा, और इस पॉइंट से ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें दे रखा है थीटा। तो इसको यहां से लेकर यहां तक ये हमारे पास a, ये हमारे पास है b, ये क्या है बेटा x, और ये हाइट ऑफ द टावर, इसको हम क्या लेट करेंगे h। तो पहले इसके बारे में लिख दो जितना लिख सकते हो। तो हम जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल हैं, जितनी भी राइट एंगल ट्रायंगल है वो आपने लेनी है। तो बेटा आपने पहले राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है ये वाली DCE या DEC, ये वाली ट्रायंगल। तो इसको हम कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। हम करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है h, और बेस हमारे पास क्या है x। परपेंडिकुलर बेस होगा टेंजेंट थीटा, लेकिन हमें निकालना है बेटा कोट थीटा, हमें निकालना कोट थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे x बाई एच, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कोट थीटा। ये बनेगी बेटा फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद हम लेंगे ये वाली ट्रायंगल DEA यानी कि बड़ी वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DEA। अभी आपने वैसे करना है जैसे मैं आपको बताता हूं, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस कितना है बेटा, ये यहां से लेकर यहां तक ये आपका a है, और ये आपके पास x, तो a प्लस x। देखिए आप, मैं इसकी बात कर रहा हूं, अब यहां से देखिए आप, अब ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक ये कितना है a है, और ये आपका x है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आपका a प्लस x हो जाएगा ना, AC प्लस CE, AC प्लस CE। तो AC कितना है a, और ये x, तो C प्लस a प्लस x हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक a प्लस में a प्लस x, परपेंडिकुलर बेस टेंजेंट अल्फा हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना है बेटा कोट अल्फा, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये आएगा a प्लस x बाई एच, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या बनेगा, कोट अल्फा। ये बनेगी बेटा हमारे पास सेकंड इक्वेशन। उसके बाद अब देखिए आप, ये हमारे पास यहाँ पर है B पॉइंट, और ये दे रखा है B। अब मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ DEB, अब मैं ले रहा हूँ DEB, इन ट्रायंगल DEB। इसमें भी आपने ऐसे करना है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो बेटा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है h, और बेस कितना है बेटा, b प्लस x। ये वाला बेस, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा h, बेस कितना है b प्लस x। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है बेटा, टेंजेंट बीटा। लेकिन हमें क्या निकालना है, कोट बीटा, हमें चाहिए कोट बीटा। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये आ गया, तो टेंजेंट बीटा का रेसिप्रोकल कोट बीटा हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल, तो टेंजेंट बीटा का रेसिप्रोकल कोट बीटा। ये बन गई थर्ड इक्वेशन। अब आप देखो क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है बेटा, हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है। देखिए अब हमें ये प्रूव करना है, देखिए इसने यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, प्रूव दैट इट्स इंक्लिनेशन थीटा टू द हॉरिजॉन्टल इज गिवन बाय। हमें प्रूव करना है कोट थीटा इक्वल में b कोट अल्फा माइनस a कोट बीटा बाय में b माइनस a। तो हम ये वाला ले लेंगे बेटा, राइट हैंड साइड, राइट से लेफ्ट बनेगा आपका। तो पहले हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं। राइट हैंड साइड में ऊपर देखो क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड में ऊपर हमें दे रखा है b कोट अल्फा माइनस a कोट बीटा। तो पहले हम ये लेंगे बेटा b कोट अल्फा माइनस a कोट बीटा। तो मैं यहाँ लिखूंगा b कोट अल्फा माइनस b कोट अल्फा माइनस a कोट बीटा, ये लेना है हमें। b कोट अल्फा माइनस में a कोट बीटा, ये निकालना है बेटा। तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, आपने जो निकाला है। तो सबसे पहले b हमारा एज इट इज रहेगा। कोट अल्फा हमने फाइंड कर रखा है, कोट अल्फा, कोट अल्फा की वैल्यू देखो, ये रहा कोट अल्फा। कोट अल्फा की वैल्यू क्या है, क्या हमारे पास a प्लस एक्स बाई एच। कोट अल्फा की वैल्यू है a प्लस एक्स बाई एच। तो यहाँ कोट अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे a प्लस एक्स बाई एच। देखो बेटा, सबसे पहले हम ये लेंगे राइट हैंड साइड में, ये दे रखा है b कोट अल्फा माइनस a कोट बीटा। हमें राइट से लेफ्ट बनाना है, हमें कोट थीटा को इक्वल करना है, ठीक है बेटा। तो पहले हम इसको लेंगे, ठीक है बेटा। अब आपने यहाँ पर कोट अल्फा की वैल्यू पुट करनी है। तो बेटा कोट अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस एक्स बाई एच, माइनस में a हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो बेटा यहाँ पर दे रखा है कोट बीटा। अब देखो बेटा कोट बीटा क्या है हमारे पास, कोट बीटा ये रहा b प्लस एक्स बाई एच। तो कोट बीटा हमारे पास है b प्लस में एक्स बाई में h, ये हमारे पास कोट बीटा है b प्लस एक्स बाई में h। अब आपने क्या करना है बेटा, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। b को a से करोगे तो ये आएगा ab, उसके बाद b को जब x से करोगे तो ये आएगा bx, बाई में हमारे पास है h। अब a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस a है, माइनस a को जो बेटा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे, चेंज। तो माइनस a को जब इससे करेंगे तो आएगा, या एक बार माइनस ऐसे छोड़ दो, माइनस ऐसे छोड़ दो, a को अंदर ले लो बस, माइनस आपने यही छोड़ना है। आपने क्या करना है, a को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो माइनस हमारा यहीं पड़ा है, माइनस यही है, तो a को b से करेंगे तो ये आएगा ab,
और ए को एक्स से करेंगे तो प्लस में ए एक्स, ठीक है, बाय में एच। देखो बेटा मैंने साइन चेंज नहीं किया, एक बार मैंने माइनस ही छोड़ दिया, एक बार मैंने माइनस ही छोड़ दिया। मैंने क्या किया, ए को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ए को बी से करेंगे ए बी, ए को एक्स से करेंगे ए एक्स बाय में एच। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे बेटा, इसका एलसीएम। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एच और एच का एलसीएम एच आएगा। नीचे वाला जब सेम हो, देखो बेटा नीचे वाला जब सेम हो तो ऊपर वाला एज इट इज आएगा, जब नीचे वाला सेम हो तो ऊपर वाला क्या आएगा, एज इट इज। तो ये आ गया हमारे पास ए बी प्लस में बी एक्स। यदि ब्रैकेट के बाहर, अब यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो, यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे बेटा, चेंज हो जाएंगे। तो माइनस ए को इससे करेंगे तो माइनस का ए बी, माइनस को जब ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा माइनस का ए एक्स। अब इसमें जो कटता है वो काट देंगे। देखो यहाँ ए बी प्लस का है, यहाँ ए बी किसका है, माइनस का। तो बेटा ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा बी एक्स माइनस ए, यानी कि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इक्वल का साइन लगा सकते हो, आप यहाँ पे इक्वल का साइन आप लगा सकते हो, यहाँ भी इक्वल का साइन लगा सकते हो, यहाँ भी आप इक्वल का साइन लगा सकते हो। तो ये आएगा बी एक्स माइनस ए एक्स। तो इसमें बेटा एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, यहां से क्या बचेगा, देखो थोड़ा सा मैं देखिए बेटा मैंने इसमें ना x कॉमन ले लिया। देखिए मैंने यहां से x कॉमन ले लिया तो ये बचेगा, यहां से बचेगा b माइनस में a, b माइनस में a, और बाय में क्या बचेगा बेटा, h बचेगा। ये आ गया हमारे पास। तो देखिए इतना समझ आ गया सभी को। अब देखिए अब मुझे क्या करना है सभी बच्चे, देखो अब यहां तक मैंने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है बेटा। अब देखिए अब मैं इसको मिटा देता हूं, एक बार इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो अब देखिए बेटा ये याद रखिए, ये हमारा x बाई एच किसके इक्वल है, देखिए आप x बाई एच कोट थीटा के इक्वल है। मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ, x बाई एच जो है, x बाई जो h है वो कोट थीटा के इक्वल है। अब में इसकी जरूरत पड़ेगी, x बाई एच कोट थीटा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। यानी कि x बाई एच हमें दिखाई दे, x बाई एच हमें दिखाई दे, वहां पे आपने कोट थीटा रखना है, ठीक है बेटा। तो इस ये मैंने यहाँ अलग लिख दिया। देखिए अब आपने क्या करना है इसमें, अब आपने बेटा ये देखो, ये था हमारे पास b कोट अल्फा, हमारे पास था b कोट अल्फा माइनस में a कोट बीटा। अब इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये किसके इक्वल आया, ये आंसर आ गया। इसको सॉल्व किया तो ये आया x इंटू बी माइनस ए, ये बेटा b है, x इंटू बी माइनस ए, ये आपका a है, b माइनस ए, x इंटू बी माइनस ए बाय में h है। अब बेटा ये आ गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, x बाई एच यहीं छोड़ना है, b माइनस ए बाय में लेना है। x बाई एच यहीं छोड़ दो, b माइनस ए बाय में आ जाएगा। तो ये आएगा b कोट अल्फा माइनस में a कोट बीटा, ये b माइनस ए बाय में आएगा। अब यहां से क्या बचेगा बेटा, x बाई एच बचेगा, x बाई एच बचेगा, क्या बचेगा, x बाई एच बचेगा। अब ये आ गया हमारे पास b कोट अल्फा माइनस में a कोट बीटा, बाय में हमारे पास है b माइनस ए। अब बेटा x बाई एच हमने फाइंड कर लिया, x बाई एच, x बाई एच देखो किसके इक्वल है, x बाई एच देखो किसके इक्वल है, x बाई एच हमारे पास ये रहा, x बाई एच है कोट थीटा। तो यहाँ x बाई एच को मैं लिखूंगा कोट थीटा। यही हमें प्रूव करना था बेटा, हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। यही आंसर निकालना था, कोट थीटा इसके इक्वल करना था, वो हमने कर दिया। तो ये क्वेश्चन बेटा ऐसे करना है आपने, ठीक है। चलिए ये हमारा 14 क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, अब आगे वाले क्वेश्चन बेटा बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा बेटा, टी एन एरोप्लेन, देखिए टी एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड इज ऑब्जर्व एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स एलिवेशन इज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। वो कहता है एक एरोप्लेन है, वो हॉरिजेंटली मतलब 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड से कितना ऊपर उड़ रहा है, 1 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है ग्राउंड से, ठीक है ना। और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दर का 60 डिग्री। कहता है 10 सेकंड बाद इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता है बेटा, 30 डिग्री हो जाता है। कहता है स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। बेटा ध्यान से देखो, इस टाइप के समय ना, ये जो हमारा ए पार्ट है, अब इसके सारे पार्ट एक जैसे हैं,
तो आपने ध्यान से समझना है। सबसे पहले वो कहता है टी एक एरोप्लेन है, वो ग्राउंड से कितना ऊपर जा रहा है, ग्राउंड से ऊपर जा रहा है बेटा, ये हमारे पास 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। देखो ये हमारे पास एक ग्राउंड है, ग्राउंड से ये हमारे पास है टी किलोमीटर, ग्राउंड से इस ऐसे जा रहा है और इस तरीके से जा रहा है ग्राउंड से, तो ये आपका दे रखा है 1 किलोमीटर दे रखा है बेटा, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 1000 मीटर होते हैं। तो ये आपको दे रखा है 1000 मीटर, यहाँ उड़ रहे हैं, ठीक है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो बेटा हम इसको मीटर में कर लेंगे, क्या कर लेंगे, उसको मीटर में कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1000 मीटर, ये हमारा टी है, ये बेटा यहाँ पर टी, ठीक है, टी पॉइंट है। ग्राउंड से, ग्राउंड का मतलब जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 1 किलोमीटर, मतलब जमीन से 1 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है। तो 1 किलोमीटर का मतलब कितना होता है, 1000 मीटर, यानी कि ग्राउंड से ये 1000 मीटर यहाँ उड़ रहा है, ठीक है। अब वो कहता है यहाँ उड़ रहा है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये वाला, आप देखो यहाँ से इस पॉइंट से, ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें 60 डिग्री दे रखा है, ये वाला जो हमें वो हमें दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है बेटा। अब ये देखो ये 90 डिग्री हो गया। देखो दोबारा देखो, ग्राउंड से 1 किलोमीटर अबव, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, ग्राउंड से 1000 मीटर ऊपर यहाँ पर एरोप्लेन फ्लाइंग कर रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें दे रखा है बेटा 60 डिग्री। अब ये एरोप्लेन यहाँ से उड़कर आगे चला जाएगा, कितने सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड में, अब देखो 10 सेकंड में ये आगे चला जाएगा, ठीक है ना। अब 10 सेकंड में आगे चला गया, इस 10 सेकंड में ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसका नाम दे सकते हो आप, कुछ भी दे सकते हो आप, यहाँ आ गया इस पॉइंट पे। अब यहाँ से देखो ये 1000 है, तो ये हमारे पास कितना होगा, ये भी आपका 1000 होगा बेटा। यहाँ से देखिए ये आपका 1000 है, तो ये भी आपका 1000 है, ठीक है ना, ये भी आपका 1000 है। अब इसको आगे बढ़ा दो ऐसे। अब ये देखो इसका नाम दे दो ए, ये बी, ये सी, इसका नाम दे दो डी, ठीक है बेटा। अब ये देखो इस पार्ट को हम लेट करेंगे एक्स और इस पार्ट को हम लेट करेंगे वाई। अब देखो जब यहां से ये एरोप्लेन यहां आ गया, अब ये वाई है तो ये भी वाई है। अब ये हमारे पास इसकी स्पीड पूछी है, हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है बेटा, स्पीड ऑफ एरोप्लेन। कहता है ये यहां से लेकर यहां तक कितने सेकंड में आया, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में ये यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है। अब कहता है उसकी स्पीड बताओ एरोप्लेन की, तो यहां से लेकर यहां पहुंच गया, तो ये हमें निकालना है, इसकी स्पीड ऑफ एरोप्लेन निकालना है। तो स्पीड कब आएगी, पहले डिस्टेंस आएगा बेटा, पहले आपका वाई आएगा ना, पहले आपका डिस्टेंस आएगा, स्पीड तो बाद में आएगी, पहले तो आपका डिस्टेंस आएगा, स्पीड तो आपकी बाद में आएगी। वो कहता है यहां से लेकर यहां तक एरोप्लेन 10 सेकंड में आ गया। अब कहता है उसकी स्पीड बताओ, उस एरोप्लेन की स्पीड पूछिए, स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो बेटा अब जब यहां से उसने यहां देखा, अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो जाता है। देखो बेटा अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखो कितना हो जाता है, ये वाला, ये आपका 30 डिग्री है, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। अब ये 1000 मीटर है, तो ये भी आपका कितना होगा 1000, ये भी 1000, तो ये भी आपका 1000 होगा। अब ये होगा हमारे पास 90 डिग्री। चलिए बेटा समझ आ गया। एक बार दोबारा देखिए, जिन बच्चों को समझ में कम आया है, देखिए वो कहता है ग्राउंड से जमीन से 1000 मीटर पे यहाँ पे एक एरोप्लेन उड़ रहा है, यहाँ पे एक एरोप्लेन उड़ रहा है। अब कहता है ग्राउंड से यहाँ से इस पॉइंट से ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। अब ये एरोप्लेन 10 सेकंड में एरोप्लेन यहाँ आ जाता है, इसका नाम दे दिया मैंने डी, ये यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख दो, ये 1000 है, तो ये भी आपका कितना होगा 1000, ये 1000, ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये 1000, ये 1000, ठीक है। इसको आगे बढ़ा दो ऐसे। अब इसको दे देंगे x, इसको दे देंगे y, यहां से लेकर यहां तक, तो ये भी क्या होगा, ये y है तो ये y, ये 1000 है, ये 1000। अब इस पॉइंट से इसका नाम दे दो a, इसका नाम दे दो b, इसका नाम दे दो c, d और t। अब इस पॉइंट से इसको देख रहा है, देखो ये वही है, इसी पॉइंट से ये आगे चला गया। अब इस पॉइंट से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा, ये हमें देखा है 30 डिग्री, ये कितना देखा है 30 डिग्री, ऐसे होगा। अब उसने पूछा स्पीड ऑफ एरोप्लेन, बट यहां से लेकर यहां तक 10 सेकंड में यहां आ जाता है, कहता है इसकी स्पीड बताओ भाई किस स्पीड से गया है, स्पीड पूछी है। तो बेटा स्पीड कब आएगी, जब पहले डिस्टेंस आएगा, पहले जब डिस्टेंस आएगा, पहले जब हमारे पास डिस्टेंस आएगा तभी हमारे पास स्पीड आएगी। पहले डिस्टेंस आएगा फिर हमारे पास स्पीड आएगी, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये बना है हमारे पास, ये डायग्राम था जो मैंने आपको बताया है। अब देखो बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के सम कई आएंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में लिख देना, जितना लिख सकते हो,
जितना इसके बारे में लिख सकते हो उतना लिख सकते हो आप, ठीक है। पहले इसके बारे में लिख देना। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल दो है हमारे पास। तो पहले कौन सी ट्रायंगल लेंगे? पहले हम ट्रायंगल ये लेंगे ए बी टी। पहले छोटे वाली ट्रायंगल लेते हैं ए बी टी। तो मैं यहाँ लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी टी, इन ट्रायंगल ए बी टी। इसको लिखूंगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है? ये 1000 है, तो ये भी कितना है बेटा? 1000। ये 1000 है तो ये भी 1000। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 1000 और बेस क्या है बेटा? x। तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है? टेंजेंट हमारे पास ये कितना है? 60 डिग्री। ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 1000 बाय x क्या हो जाएगा? टेंजेंट 60 डिग्री। अब बेटा टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा बेटा 1000 बाय में x। टेंजेंट 60 की वैल्यू जो होती है ना वो √3 होती है, √3। अब x इधर चला जाएगा तो ये आएगा 1000 इक्वल में √3x, ठीक है ना। अब x की वैल्यू चाहिए हमें, तो x की वैल्यू चाहिए तो ये बाय में आ जाएगा, तो ये आएगा 1000 बाय में √3 इक्वल में x। ये बेटा हमारे पास x आ गया। आप चाहो तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो ना करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। इसको रैशनलाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर ना करना चाहते हो तो ना करो, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम बेटा दूसरी ट्रायंगल लेंगे। अब हमारे पास ट्रायंगल कौन सी है बेटा? ये वाली है DCA। ये वाली ट्रायंगल हमारे पास DCA। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल DCA, DCA, इन ट्रायंगल DCA। अब इसको भी हम ऐसे करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 1000। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? 1000 और बेस क्या है? x प्लस वाई। परपेंडिकुलर बाय बेस x प्लस वाई। तो आप लिख दो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है बेटा? टेंजेंट थीटा। थीटा कितना है? ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है x प्लस वाई। कितना होगा परपेंडिकुलर बेस? हमारे पास 30 डिग्री है, ये आएगा टेंजेंट 30 डिग्री। तो आपका ये आ जाएगा आपका 1000। देखिए आप, ये आएगा आपका 1000 बाय में x प्लस में y। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है? टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको मैं इससे करूंगा तो ये आएगा 1000√3 आ जाएगा आपका। ये आ जाएगा 1000√3, 1000√3, ये आएगा 1000√3। और इसको 1 से करेंगे तो ये आएगा आपका x प्लस में y। अब आपने क्या करना है बेटा? x की वैल्यू यहां पुट करनी है, तो ये आएगा 1000√3। यहां पर x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है? ये हमारे पास है 1000/√3 प्लस में y। हमें y निकालना है। अब ये 1000/√3 प्लस का है, इधर ले आओ, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये आपका माइनस का हो जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे हम 1000√3 माइनस में 1000/√3। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा? y। अब हम इसके बाय में क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। अब बेटा हम क्या लेंगे? इसका एलशियम लेंगे। क्या लेंगे? इसका एलशियम। अब आप इसका एलशियम ले लो, √3 और 1 का एलशियम √3 आएगा। अब इसको से मल्टीप्लाई करो, √3 को √3 से करो, कितना होता है? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो बेटा जब √3 को √3 से करेंगे तो कितना आएगा? √3 को जब √3 से करेंगे तो 3 आएगा। √3 को जब √3 से करेंगे तो 3 आएगा। अब 3 को जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा 3000 माइनस में। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये आ जाएगा 1000 इक्वल में हमारे पास y है। अब 3000 में जब 1000 माइनस करेंगे बेटा तो कितना आएगा? 2000 आएगा। ये आएगा 2000 बाय में √3 इक्वल में y। ये हमारे पास y आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा? इसको रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज। अब चाहो तो इसको आप रैशनलाइज कर सकते हो। अब हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। देखिए इतना क्वेश्चन समझ में आ गया सभी बच्चों को? हमें y निकालना था, ये y डिस्टेंस आ गया हमारे पास 2000/√3, यानी कि 10 सेकंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक एरोप्लेन पहुँच जाता है। तो बेटा 10 सेकंड में यहाँ पहुँच जाता है, मतलब हमें y फाइंड करना था, y आ चुका है हमारे पास। अब इसको आसान करने के लिए हम क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन करेंगे बेटा इसका। तो हम इसका रैशनलाइजेशन कर लेंगे। देखिए आप, अब हम इसका रैशनलाइज करेंगे। देखिए रैशनलाइज कर दो, y हमारे पास आ गया, जो y है वो हमारे पास आ गया 2000/√3। अब मैं इसका रैशनलाइज कर दूंगा √3 बाय में √3, तो y हमारे पास आएगा 2000√3। √3 को √3 से करेंगे 3, ये आ रहा हमारा मीटर आ गया बेटा, मीटर आ गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अब हमें ये देखा मीटर और हमें टाइम दे रखा है, टाइम। ये y क्या है बेटा? y क्या है हमारे पास? डिस्टेंस है। ये जो y है ना, ये y है, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया।
ये हमारा डिस्टेंस आ गया, इतना डिस्टेंस है। अब यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे दे रखा है सेकंड, 10 सेकंड, यहाँ पे दे रखा है 10 सेकंड। अब आप एक चीज देखिए बेटा, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हमें स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्टेंस आ गया इतना और टाइम दे रखा है 10। याद रखना, अगर यहाँ पे सेकंड है तो यहाँ पे मीटर में करना है आपने, मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ पे सेकंड है तो यहाँ पे मीटर में, और अगर यहाँ पर हावर है, हावर HOUR हावर, अगर यहाँ हावर है तो यहाँ पे किलोमीटर, अगर यहाँ किलोमीटर है तो यहाँ पे हावर होना चाहिए, और अगर यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे सेकंड होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम पहले निकालेंगे इसकी स्पीड। तो इसकी स्पीड देखो क्या होगी, स्पीड ऑफ एरोप्लेन, जो एरोप्लेन की स्पीड होगी वो हमें फाइंड करनी है बेटा। स्पीड ऑफ एरोप्लेन, स्पीड ऑफ एरोप्लेन, तो मैं यहाँ लिखूंगा AEROPLANE, स्पीड ऑफ एरोप्लेन करना है। तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन, तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन, स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है बेटा। इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो अब आप यहाँ देखिए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, ये रहा 2000√3 बाय में 3 आ गया, ये डिस्टेंस आ गया। बाय में टाइम, टाइम इसके नीचे लिखोगे ना, डिस्टेंस बाय में टाइम, टाइम कितना बेटा? 10 सेकंड। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस ये रहा, टाइम हमारे पास 10 सेकंड है तो इसके साथ आ जाएगा 10। अब इसको काट दो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो बेटा ये हमारे पास आएगा 200√3, 200√3 बाय में 3 मीटर पर सेकंड आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया। हमारा आंसर आ गया बेटा, मीटर पर सेकंड में आ गया। लेकिन बेटा हमें पीछे आंसर दे रखा है किलोमीटर पर आवर, पीछे आंसर दे रखा है किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करेंगे? अब याद रखना, मीटर को जब किलोमीटर बनाते हैं तो बाय में 1000 लगता है, यानी कि 1 मीटर होता है 1/1000 किलोमीटर। 1 मीटर होता है 1/1000 किलोमीटर। मीटर के जब किलोमीटर बनाएंगे तो बाय में 1000 लगेगा, और सेकंड के हावर बनाएंगे तो 1 सेकंड के में कितने आवर होते हैं बेटा? 1 सेकंड में होता है 1/3600 आवर, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने आवर होंगे? 1 सेकंड में हावर होंगे 1/3600। तो याद रखना बेटा, ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप याद रख लीजिए। जो देखिए मीटर के, अगर ये चीजें आपने याद रखनी है, आपको हमेशा काम आएगी। आपने याद रखना बेटा, 1 किलोमीटर जो होता है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। याद रखना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में क्या होता है? 1 मीटर में होता है 1/1000 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का 1000वां पार्ट, 1 किलोमीटर का 1000वां हिस्सा 1 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो बेटा 1 मीटर जो होता है वो 1/1000 किलोमीटर होता है। ठीक है, अब हम बात करें सेकंड की। 1 आवर, 1 आवर में जो आपके होते हैं 3600 सेकंड होते हैं बेटा। 1 आवर में, 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड, 3600। 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। देखो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने आवर होंगे? 1 आवर में इतने सेकंड होते हैं, 1 सेकंड में कितने आवर होंगे? तो बेटा 1 सेकंड में आपके होंगे 1/3600 हावर, 1/3600 हावर, यानी कि 1 सेकंड जो होता है वो होता है 1/3600 हावर। 1 घंटे का 3600 पार्ट आपका 1 सेकंड होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देखा मीटर पर सेकंड, तो मीटर को किलोमीटर बनाएंगे तो बाय में 1000 लगेगा। दोबारा सुन लो, मीटर है ना, मीटर के किलोमीटर बनाएंगे, मीटर पर सेकंड को हमें बनाना है किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अगर आप इतना आंसर छोड़ते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। गलत नहीं है क्वेश्चन, लेकिन पीछे जो आंसर है बिल्कुल डिट्टो सेम। अगर आपने आंसर निकालना है तो आप क्या करोगे? मीटर को किलोमीटर बनाओगे, तो इसके बाय में क्या लगेगा? 1000 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? 1000। और सेकंड के हावर बनाओगे तो ऊपर लगेगा। सेकंड के जब हावर, इसमें देखो मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए नीचे लगेगा, सेकंड के हावर बनाओगे तो ऊपर बनेगा। देखो इसमें आप ऐसे लिखो, ये फॉर्मूला होता है इसका, मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर बनाओगे तो आपने ऐसे करना है। देखिए बेटा, ये हमारे पास है 200√3 बाय में 3। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाना है तो बाय में आप कर दो 1000। मीटर के किलोमीटर बनाते हैं तो बाय में 1000, और सेकंड के जब आवर बनाते हैं तो यहाँ पर लिख दो 60 × 60, यानी कि 3600। 60 × 6 होता है 3600, यानी कि ये वाला 3600। ठीक है, अब इसको मैं कैंसिल करूँगा बेटा। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से फिर 1 0 कैंसिल हो जाएगी। अब मैं इसको काट दूंगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। देखो अब इसके बाद इस 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगी,
अब बेटा देखो हमारे पास क्या बच गया, देखो 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से फिर 1 0, और इस 1 0 से फिर 1 0, इसको काटते हैं 3 2 जा 6, तो ये आएगा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 240√3 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड आ जाएगी, ये आपकी स्पीड आ जाएगी भैया। आप अब आप कह लो सर ये तो कन्फ्यूजन है। देखो सिंपल सी बात बताऊँ, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाते हो तो बाय में 1000 कर दो, ऊपर कर दो 3600। देखो मीटर के किलोमीटर बनाते हो तो बाय में क्या कर दोगे 1000, और पर सेकंड यानी कि पर सेकंड आ गया तो उसको आपने क्या बनाना है, हावर बनाना है। तो मतलब कितना होता है 3600 यानी कि 6 × 6 वो आपने ऊपर करना है। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर लो, टाइम कितना है 10 सेकंड के हावर बना दो, कितना हो जाएगा 10/3600 आवर बन गया, सेकंड के बना दिया। अब उधर क्या था हमारा डिस्टेंस, हमारा वाई था, वाई क्या था मीटर में आया था, उस मीटर के क्या बना दोगे किलोमीटर बना दोगे, क्या बना दोगे किलोमीटर, तो उसके बाय में 1000 कर दो, या तो उसको पहले ही चेंज कर लो, या सीधा सा हिसाब है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाना हो तो मीटर को किलोमीटर बनाते हैं तो बाय में लग जाएगा 1000, और पर सेकंड सीधा सेकंड होता तो बात अलग थी, पर सेकंड तो पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड जो है वो कितना होता है 1/3600 पर सेकंड, मतलब उसका रेसिप्रोकल ले लो, यानी कि 3600 आपने ऊपर लेना है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाना है तो आपने लिखना है 3600 बाय में 1000। देखो मैं आपको सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ, ये हमारा आंसर आएगा मीटर पर सेकंड आ जाएगा बेटा, मीटर पर सेकंड आ जाए। अगर उसको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाना हो तो बाय में आपने लगाना है 1000, क्योंकि मीटर के जब किलोमीटर बनाओगे तो बाय में 1000 लगेगा, ठीक है। पर सेकंड यहाँ पर आवर है, पर सेकंड है यहाँ पर आवर है, तो देखो 1 सेकंड में कितने आवर होते हैं 1/3600, तो 3600 ऊपर लिखोगे आप 3600, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करना है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाना हो तो इससे करना है, और किलोमीटर पर आवर को ये बनाना है तो इसका रेसिप्रोकल करना है। दोबारा सुन लो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर करना है तो ये लगाना है आपने 3600 बाय में 1000, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाना है। अगर आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना है तो इसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 1000 ऊपर चला जाएगा 3600 नीचे आ जाएगा। तो आपने याद रखना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाना है तो मैंने क्या बताया था 3600 बाय में 1000, 3600 बाय में 1000, और अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 1000 ऊपर चला जाएगा और 3600 नीचे। तो ये ध्यान रखना बेटा, 3600 को लिख सकते हैं 60 × 60, 3600 को लिख सकते हैं 60 × 60। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी का जो बी पार्ट है, अब देखो बेटा इसके ना तीनों पार्ट सेम है, बी का फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेम है, तो मैं क्या करूँगा फर्स्ट कराऊंगा और सेकंड नहीं कराऊंगा, थर्ड कराऊंगा, क्योंकि सारे सेम है, बिल्कुल डिट्टो है, सेम है। तो मैं बी का फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। बी का फर्स्ट पार्ट देखिए आप, यहाँ पर मैं करा रहा हूँ बी का फर्स्ट पार्ट। तो बी के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जेट फाइटर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। वो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन जेट फाइटर, यानी कि एक जेट उड़ रहा है, ठीक है, लड़ाकू विमान बोलते हैं इसको, जेट फाइटर को लड़ाकू विमान, ठीक है, पॉइंट ए से उड़ रहा है ये, ग्राउंड से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड, कहता है 15 सेकंड के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है, कितना हो जाता है बेटा 30 डिग्री हो जाता है। इफ़ द जेट इज फ्लाइंग एट स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर, अगर आपका जेट जो है, आपका विमान है, वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है, तो उसकी कॉन्स्टेंट हाइट बतानी है एट विच द जेट इज फ्लाइंग √3 है। अब देखो बेटा इसकी स्पीड ऑफ एरोप्लेन दे रखी है, इसने स्पीड ऑफ एरोप्लेन दे रखी है। तो आप स्टार्टिंग में सबसे पहले देखो, पहले आपने लिखना है स्पीड इसकी दे रखी है, स्पीड ऑफ एरोप्लेन, जो एरोप्लेन स्पीड ऑफ जेट लिख देना, जेट होता है विमान, स्पीड ऑफ जेट। तो जेट की स्पीड हमें दे रखी है बेटा कितनी 720 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखी है 720 पर। अब देखो बेटा किलोमीटर पर आवर, इसको पहले मीटर बनाएंगे, क्या बनाएंगे मीटर। तो सीधी सी हिसाब है, यहाँ पे 720 किलोमीटर के जब मीटर बनाते हैं तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं 1000 करते हैं। किलोमीटर के जब मीटर बनाते हैं तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं बेटा 1000 करते हैं। तो किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो मल्टीप्लाई में 1000। अब पर आवर अब हमें बनाना है मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को क्या बनाना है मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर के जब हम मीटर बनाएंगे तो मल्टीप्लाई में 1000 होगी। अब यहाँ पे पर आवर मतलब एक आवर में कितने होते हैं 3600 सेकंड होता है, एक आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600, तो बाय में 3600 करोगे, बाय में 3600 कर दोगे आप, ठीक है ना।
क्योंकि 1 घंटा ना पर आवर मतलब 1 घंटे में कितने होते हैं 3600 सेकंड, तो बाय में 3600, ये बन गया आपका मीटर पर सेकंड। क्या बन गया ये मीटर पर सेकंड। अब इसको काटो 2 जीरो से 2 जीरो, अब इसको काटो 36 पे काटो, ये आएगा आपका 20 को 10 से करो, ये आएगा 200 मीटर पर सेकंड। ये बेटा आपकी स्पीड है, ये आपकी स्पीड है। अब देखो यहाँ पर 200 मीटर पर सेकंड, अब टाइम सेकंड दे रखा है। देखो पहले आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना है, याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए किलोमीटर पर आवर को क्या बनाओगे मीटर पर सेकंड बनाओगे बेटा। अब इसका टाइम दे रखा है, देखो टाइम देखो आप कितना दे रखा है, यहाँ देखो टाइम देखो कितना दे रखा है, टाइम इसने दे रखा है बेटा 15 सेकंड, टाइम 15 सेकंड दे रखा है इसने, ये देखो इसने दे रखा है टाइम, ये रहा 15 सेकंड है, तो टाइम दे रखा है बेटा 15 सेकंड, टाइम दे रखा है 15 सेकंड। अब पीछे क्या बच गया बेटा, देखो 3 चीजें होती है, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। स्पीड दे दी, टाइम दे दिया, पीछे बच गया क्या, डिस्टेंस। स्पीड दे दी, टाइम दे दिया, अब पीछे बच गया क्या बेटा, डिस्टेंस बच गया। अब यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला लगा दीजिए, तो डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है बेटा। डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है ना वो होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर ये समझ आ गया ना सब बच्चों को, किलोमीटर को जो मीटर बनाते हैं तो मल्टीप्लाई में 1000 करते हैं, और पर आवर में 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, तो बाय में 3600, तो 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। फिर इसको काटते हैं 20 पे, ये आएगा 200 मीटर पर सेकंड। याद रखना यहाँ पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड आएगा, यहाँ पर अगर हावर है ना, अगर यहाँ पर हावर है तो किलोमीटर पर आवर आएगा, अगर यहाँ पर सेकंड है तो सेकंड आएगा, अगर यहाँ पर हावर है तो हावर आएगा, ये ध्यान रखना बेटा। मीटर पर सेकंड, ये भी सेकंड है हमारे पास। अब हमारे पास डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस निकालो पहले। स्पीड कितनी है हमारे पास 200 है बेटा, स्पीड कितनी है 200, और टाइम कितना है 15, तो कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई कर दो, 200 को 15 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 3000। अब देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में आएगी, या तो मीटर या किलोमीटर, तो बेटा यहाँ पर मीटर है, तो आपकी डिस्टेंस आएगी मीटर। ये लो बेटा डिस्टेंस आ गई 3000 मीटर। अब ये आपने डिस्टेंस पहले निकालनी है। देखो स्पीड दे रखी है 720 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर को क्या बनाओगे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड के लिए किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो मल्टीप्लाई में 1000, अच्छा पर आवर के इसके सेकंड बनाएंगे तो बाई में 3600, बनेगा मीटर पर सेकंड। इसको काट देंगे, ये आ जाएगा, ये आ गई स्पीड मीटर पर सेकंड में, टाइम आ गया 15 सेकंड। क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 200, टाइम कितना है 15, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 मीटर आएगा। ये बेटा डिस्टेंस आ गया। अब हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब बेटा आपका क्वेश्चन आसान हो गया बिल्कुल। अब जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही ये वाला क्वेश्चन करना है। देखिए कैसे करें। चलिए देखिए बिल्कुल वैसे ही, ये एक जेट फ्लाइंग कर रहा है, एक जेट उड़ रहा है, ठीक है, ये जेट उड़ रहा है, एक ये पॉइंट है बेटा ए, ये ग्राउंड पर एक पॉइंट है ए। अब इस पॉइंट से ये हमारे पास जेट है, ये जेट यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक है, जमीन से यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं कांस्टेंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाँ ये उड़ रहा है, ये हमें निकालना है बेटा, कांस्टेंट हाइट निकालनी है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द कांस्टेंट हाइट एट विच द जेट इज फ्लाइंग। वो कहता है जहां पर जेट उड़ रहा है वो कांस्टेंट हाइट, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये वाली हाइट पूछिए, ये हाइट पूछिए इसने, ये हाइट बताइए क्या है कांस्टेंट हाइट। तो सबसे पहले आप देखिए ये हमें निकालना है। अब इस पॉइंट से ये जो एंगुलर ऑफ एलिवेशन है ना वो बेटा कितना दे रखा है, देखो कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री है, ये है आपका 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब ये जेट यहाँ से यहाँ आ गया कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। ये जेट यहाँ से यहाँ आ गया कितने सेकंड में आ गया बेटा, 15 सेकंड, मतलब 15 सेकंड में जेट आगे चला गया। 15 सेकंड में जो जेट है, जो प्लेन है, वो कहाँ चला गया, आगे चला गया 15 सेकंड में। अब 15 सेकंड में बेटा यहाँ आ गया। अब ये देखो, ये इसकी जो कांस्टेंट हाइट है ना, अब देखो इसको हम h लेट करेंगे तो ये भी क्या होगा, h हो जाएगा, ये h है, ये भी h है। अब इसको मैं एक बार मिला, अब यहां से इस पॉइंट से इसका जो है, देखो अब इसका नाम दे सकते हो A, B, C और D, और इसका नाम दे सकते हो E। अब इस पॉइंट से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, देखो आप कितना दे रखा है, ये दे रखा है बेटा आपका 30 डिग्री।
इस पॉइंट से ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है हमें 60 डिग्री। इस पॉइंट से जेट आगे चला जाता है, जेट जो है विमान है वो आगे चला जाता है कितने सेकंड में, 15 सेकंड में, 15 सेकंड में, 15 सेकंड में यहां आ गया। अब यहां से ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला कितना दे रखा है बेटा 30 डिग्री, ये हमें दे रखा है 30 डिग्री ये वाला, और ये एच है तो ये भी क्या होगा, ये एच है तो ये भी एच है, और ये क्या है बेटा एक्स। अब ये यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है वो हमने निकाल लिया, ये 15 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करता है ये, 15 सेकंड में 3000 मीटर, 15 देखो स्पीड इनटू टाइम, ये रहा डिस्टेंस। अब ये यहां से लेकर यहां तक कितने डिस्टेंस में जाता है 3000 मीटर, ये 3000 है तो ये भी आपका 3000 आ जाएगा, ये रहा डिस्टेंस 3000, 15 सेकंड में 3000 मीटर जाता है। डिस्टेंस हमने निकाल लिया, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस निकाल लिया बेटा कितना है 3000 मीटर। यहां से लेकर यहां तक का ये 15 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करता है वो हमने फाइंड कर लिया है, कितना है 3000 मीटर है बेटा, 3000 मीटर। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, आपने ऐसे करने हैं। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। पहले इसके बारे में जितना आप लिख सकते हो उतना आपने लिखना है, पहले इसके बारे में जितना आप लिख सकते हो उतना आपने लिखना है, ये नहीं पहले आपने लिख देना लेट हाइट ऑफ जेट, हाइट लेट कांस्टेंट हाइट ऑफ द जेट, आप देखो लेट कांस्टेंट हाइट ऑफ द जेट h मीटर। उसके बाद डिस्टेंस bc, डिस्टेंस bc या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन, आप ऐसे लिख सकते हो ed डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन, या bc डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन कितना है 3000 मीटर। ab हमारे पास x है, और उसके बाद आप लिख सकते हो be इक्वल में cd h है। जितना लिख सकते हो बेटा आपने जैसे आपने डायग्राम बनाया है, जैसे जैसे आप लिखना चाहते हो वैसे वैसे आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये आपका 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90। तो बेटा मैंने आपको बताया 2 ट्रायंगल बनती हैं इसमें, तो पहले कौन सी ट्रायंगल लेंगे आप, पहले आप ट्रायंगल लोगे ये वाले ABE, छोटे वाले ये वाली ट्रायंगल लेंगे आपने। तो मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल ABE, पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ABE, इन ट्रायंगल ABE इसको आपने ऐसे लिखना है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर कितना है h, परपेंडिकुलर h और बेस कितना है x, परपेंडिकुलर बेस h बाई x हो जाएगा, h बाई x। परपेंडिकुलर बेस क्या होता है बेटा टेंजेंट, टेंजेंट परपेंडिकुलर बेस, टेंजेंट कितना 60 डिग्री, ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं, टेंजेंट 60 डिग्री हो जाएगा। तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, तो ये हो जाएगा हमारे पास h बाई x, टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू √3, ये इधर चला जाएगा तो h हमारे पास कितना आएगा, h आएगा बेटा √3x, h आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा √3x, ये h आ गया हमारे पास h इक्वल √3x, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं। अब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे बेटा, अब जो ट्रायंगल दूसरी वाली ले लो, ये ACD, अब मैं कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूं ACD। अब यहाँ पे लिखूँ मैं इन ट्रायंगल ACD, इसको मैं ऐसे करूँगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है x प्लस 3000, x प्लस 3000, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस में 3000, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बेस तो x प्लस 3000 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है बेटा टेंजेंट थीटा, थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री, ठीक है ना। ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं h बाई x प्लस 3000, तो टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो ये आएगा h बाई में x प्लस में 3000, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब √3 को इससे मल्टीप्लाई करो बेटा, ये क्या आएगा √3h, और इसको इससे करेंगे x प्लस में 3000, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे x प्लस 3000। अब क्या करना है बेटा, अब ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है आपने h की वैल्यू यहां पुट करनी है, h की वैल्यू बेटा हमें क्वेश्चन को आसान करना है, क्वेश्चन को क्या करना है आसान, मुश्किल नहीं करना। तो पहले आपने क्या करना है h की वैल्यू यहां पुट करोगे तो वहां से बेटा x की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी h की वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी। अब x की वैल्यू जब आएगी तो वो x की वैल्यू यहां पुट करोगे, वहां से बेटा h आएगा, वहां से क्या आएगा h आएगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ h की वैल्यू पुट करेंगे तो आप नीचे लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ h, पुट द वैल्यू ऑफ h, यहाँ h की वैल्यू पुट कर दो बेटा। तो h की वैल्यू देखो ऊपर कितनी है √3x, इक्वल में आएगा x प्लस में 3000। अब देखो √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा
√3 को जब √3 से करोगे कितना आएगा बेटा, √3 को √3 से करोगे तो ये आएगा 3x इक्वल में आएगा x प्लस में 3000 प्लस का x इधर ले आओगे, किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का, तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस x इधर आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 3000। अब 3x में जब 1x माइनस करेंगे तो आएगा बेटा 2x, ये आपका आएगा 2x इक्वल में 3000। अब x यहीं छोड़ दो, ये आपका आएगा 3000, 2 कहाँ जाएगा, बाय में चला जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, बाय में चला जाएगा बेटा। अब ये क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका हो जाएगा 1500, आपका x आ जाएगा 1500। लेकिन बेटा हमें h निकालना है, क्या निकालना है, h। अब x की वैल्यू आप यहाँ पर कर दो तो वहाँ से क्या निकलेगा, h निकलेगा, x की वैल्यू यहाँ पर करोगे तो क्या आएगा, h आएगा। तो ये देखिए बेटा, आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट h इज इक्वल टू में है √3। अब x की वैल्यू ये बेटा 1500 यार। अब उसने बेटा √3 की वैल्यू बोली है, उसने कहा √3 की वैल्यू आपने पुट करनी है, √3 की वैल्यू आपने, वैसे इतना आंसर छोड़ दो, सही है, मीटर आ गया ना, ये मीटर आ गया, ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में क्या था ना हमने, उसकी स्पीड ऑफ एरोप्लेन क्या थी, किलोमीटर पर आवर, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया था, मीटर पर सेकंड, तो ये मीटर आ गया बेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये देखिए आप, √3 की वैल्यू पुट करो 1.732 मल्टीप्लाई में 1500। अब इसकी जब हम पॉइंट हटाएंगे तो बाय में 1 लगेगा। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद है 1 2 3, 3 डिजिट हैं, तो 3 0 लग जाएगी, तो ये आएगा 1 2 3, ये देखिए बेटा। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काट दो, 5 3 15, 5 2 10, 2 पे कटेगा। अब 2 से इसको काट दो, ये आ जाएगा 2, ये 7 है बेटा, 7, 2 8 16, 2 8 16, 1 कैरी ले लेंगे, 1 2 8 16, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो ये आएगा 13, 2 6 12, उसके बाद 2 6 12, ये आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास h कितना है बेटा, देखो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो h है वो कितना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, देखो ये आएगा 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 18 19, और ये आएगा 2598 मीटर, ये आ गया हाइट ऑफ, कांस्टेंट हाइट ऑफ एरोप्लेन। तो उसने पूछा कांस्टेंट हाइट ऑफ जेट पूछा उसने, तो बेटा आपका जो आंसर आ गया, आप लिखोगे कांस्टेंट हाइट ऑफ जेट, कांस्टेंट, आप यहाँ लिखोगे कांस्टेंट हाइट ऑफ जेट। तो इसकी जो कांस्टेंट हाइट है ना, वो बेटा कितनी आएगी, 2598 आएगी, 2598 मीटर आएगी, ये इसकी कांस्टेंट हाइट आ जाएगी। तो बेटा ये आपका सम हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही है, बस मैं हिंट दे दूंगा आपको, करना आपने है। चलिए 2598 हमारे पास आ गया। 15 का बी पार्ट, बी का फर्स्ट हो चुका है हमारे पास, 15 में बी का फर्स्ट पार्ट है, यही है। अच्छा एक चीज और देखो बेटा, हमारा आंसर आया था 2598 मीटर आया था, ये मीटर आया था। मीटर के बेटा अगर किलोमीटर बनाते हैं तो बाय में क्या करते हैं, 1000। मीटर के जब किलोमीटर बनाते हैं ना, तो बाय में आप 1000 कर दो, ये बनेगा किलोमीटर। मीटर के किलोमीटर बनाते हैं, बाय में 1000 कर दो, ये आंसर आया था ना, बाय में 1000 कर दो, किलोमीटर आ जाएगा। अब नीचे 30 है ना, तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो ये लो 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगा दो। ये आंसर बेटा पीछे दे रखा है, ये आएगी कांस्टेंट हाइट। मीटर के किलोमीटर बनाने के लिए बाय में 1000 करना पड़ेगा, ये पीछे आंसर है, बिल्कुल डिट्टो ये आंसर है पीछे। चलिए बेटा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड और थर्ड दोनों सेम है, तो मैं आपको थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ बेटा। सेकंड और थर्ड बिल्कुल सेम है, तो मैं इसका थर्ड पार्ट करा रहा हूँ। ये देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जेट फाइटर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 10 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। इफ द जेट इज फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ 648 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द कांस्टेंट हाइट एट विच द जेट इज फ्लाइंग। यूज √3 इक्वल में 1.732। देखो बेटा ये क्वेश्चन वही है सेम। अब आप इसमें देखो स्पीड ऑफ एरोप्लेन, स्पीड ऑफ जेट दे रखा है हमें, जेट की स्पीड दे रखी है। आप देखो पहले लिख दो इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, आप यहाँ लिखो स्पीड ऑफ जेट। जेट की स्पीड हमें दे रखी है बेटा 648 किलोमीटर पर आवर।
ये देखो, तो पहले आपने इसको मीटर पर सेकंड में लिखना है। अब बेटा आप कह रहे हो मीटर पर सेकंड में सर क्यों लिखना है, क्योंकि बेटा टाइम हमें सेकंड में दे रखा है। अगर टाइम अगर हावर में होता ना तो हम इतना ही छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब बेटा हमें टाइम दे रखा है सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा पहले, नहीं तो हम क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएंगे। तो क्या क्या करेंगे बेटा, इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000, तो इसके किलोमीटर जब मीटर बनाते हैं तो बाय में 1000 हो गया। अब यहाँ पे पर आवर, तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600, तो बाय में 3600 हो जाएगा। 1 आवर में 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, बाय में 3600 कर दो, ये बन गया आपका मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड बन गया। अब इसको काट दो, देखो 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काट दो आप 2 पे, इसको 2 पे काटोगे ये आएगा 5, इसको 2 पे काट दो ये कितना आएगा 18 आएगा। अब ये देखो 18 पे पूरा पूरा जाना चाहिए बेटा, देख लो इसको 2 पे और काट दो, इसको 2 पे काट दो कितना आएगा 9, इसको 2 पे काट दो कितना आएगा 2 3 6, 2 3 6, 2 दूना 4, ये आएगा 324। अब ये देखो किस पे जाएगा, ये 9 पे देखो पूरा पूरा जाना चाहिए, ये 9 पे पूरा पूरा कटेगा, 9 3 27, 9 3 27, कितना बचेगा बेटा 5, 9 6 54, 36 पे कट जाएगा। अब 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 180 मीटर पर सेकंड। बेटा ये आपकी स्पीड आ गई, ये आ गई स्पीड मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाओगे, पहले बना लिया। अब आपने क्या करना है, अब बेटा यहाँ टाइम दे रखा है इसने, टाइम देखो कितना दे रखा है, इसका जो टाइम है वो कितना दे रखा है, देखो बुक में देखो टाइम दे रखा है, ये रहा आपके पास बुक है, ये रहा टाइम 10 सेकंड। मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, थर्ड पार्ट सेकंड थर्ड दोनों सेम है, बिल्कुल डिट्टो। ये देखो थर्ड पार्ट में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जेट फाइटर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 10 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। 10 सेकंड टाइम दे रखा है, 10 सेकंड टाइम दे रखा है। अब ये देखो बेटा, अब इसका डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस का फार्मूला होता है बेटा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड बताइए कितनी है, स्पीड कितनी है 180 मीटर पर सेकंड, सॉरी ये स्पीड है, और टाइम कितना है बेटा 10 सेकंड। तो मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, स्पीड इनटू टाइम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा 1800 मीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर है तो मीटर, ये आपकी डिस्टेंस आ गई बेटा। तो पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या निकाली थी 3000, अब इसमें डिस्टेंस कितनी आई 1800। अब बेटा अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, अब ये बिल्कुल ऐसे चुटकियों में कर दोगे आप, इतना आसान क्वेश्चन हो गया। आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, चलिए पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक एरोप्लेन है, ठीक है बेटा, इस पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट है ए पॉइंट, ये एक पॉइंट है, ये एरोप्लेन है, ठीक है बेटा। अब यहाँ से इसका ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, वो हमें कितना दे रखा है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन वही आपका 60 और 30। एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से इस ए पॉइंट से, ये ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपका दे रखा है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। इसकी हाइट पूछी है उसमें, कांस्टेंट हाइट, इसकी हाइट पूछी है बेटा, कांस्टेंट हाइट पूछी है, तो इसको हम क्या लेट करेंगे बेटा h। अब ये एरोप्लेन है ना, यहाँ था, यहाँ से एरोप्लेन इधर आ गया, इतना आ गया, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 10 सेकंड में, 10 सेकंड में देखो 10 सेकंड में एरोप्लेन यहां से यहां आ गया 10 सेकंड में। तो ये डिस्टेंस ये रहा 10 सेकंड में, डिस्टेंस ये रहा 10 सेकंड में 1800, यानी कि 10 सेकंड में ये यहां आ गया, तो ये आपका 1800 मीटर है बेटा, डिस्टेंस निकाल दिया मैंने। देखो एरोप्लेन यहां से यहां आ गया 10 सेकंड में, 10 सेकंड में यहां पहुंच गया, तो कितना डिस्टेंस किया 10 सेकंड में 1800 मीटर हमने निकाल लिया पहले 1800 मीटर। अब ये है हमारे पास h, ये h है, देखिए ये हमारे पास h है, तो ये भी h है, इसको आगे बढ़ा दीजिए ऐसे। अब इसका नाम दीजिए A B C D और इसका नाम दीजिए A। अब आप देखो इस पॉइंट से, अब ये एरोप्लेन आगे चला गया, अब इस ग्राउंड के इस पॉइंट से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है बेटा 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो ये देखिए आप, ये आपका जो है ये आपका 60 डिग्री पूरा हो जाएगा, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना ये वाला, ये आपका कितना दे रखा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये जो पूरा है वो आपका 60 डिग्री है, ये जो पूरा है आपका ये आपका 60 डिग्री है। अब इसको आप क्या लेट करोगे x, ये 1800 है तो ये भी कितना होगा 1800, ये h है तो ये भी h। देखो बेटा बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले इसमें लेट कांस्टेंट हाइट होता है एरोप्लेन, कांस्टेंट हाइट और कांस्टेंट लगातार कांस्टेंट हाइट होता है एरोप्लेन, हमारे पास क्या है h। और ये देखो
डिस्टेंस बी सी 1800, लेट ए बी एक्स, ये 60, ये 30 डिग्री, ये 90, ये 90। आगे वही क्वेश्चन है बेटा। पहले कौन सी ट्रायंगल लेनी है आपने? ये वाली लेनी है, ए बी ई। तो पहले आपने करना है एच बाई एक्स, एच बाई एक्स हो जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री, ठीक है ना। एच बाई एक्स करोगे टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है? √3। टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है? √3। तो इसकी वैल्यू होती है √3, तो ये इधर चला जाएगा, h इज इक्वल टू आएगा √3x। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। फिर आपने ये लेनी है DCA, DCA इसमें भी आपने ऐसे करना है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? h, बेस कितना है? x प्लस 1800। तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेंजेंट हमारे पास है 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू, सॉरी टेंजेंट 30 डिग्री है बेटा। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ये लो 1/√3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर देना, वहां से x आएगा, x आएगा, x यहां पर पुट कर देना, वहां से x की वैल्यू आएगी, तो ये आ जाएगा हाइट, कांस्टेंट हाइट आ जाएगी। तो सारे क्वेश्चन बेटा ऐसे ही हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपकी जो आपने सभी बच्चों ने करना है, ये आपके 15 तक हो गए, 15 तक के जितने भी करवा दिए। अब 16 से जो आगे वाले पार्ट हैं वो मैं आपको अभी अगली वीडियो में करवाऊंगा। तो अभी 1 घंटे की वीडियो हमारी बन चुकी है, ठीक है बेटा। तो अब मेरे को नहीं लगता अभी कोई प्रॉब्लम आएगी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की भी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आए। अब सभी बच्चों ने वीडियो देखनी है, उसका होमवर्क मुझे सेंड करना है बेटा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून बेटा, थैंक यू वेरी मच।